हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में कंसंट्रेशन के बारे में बताया जा रहा है। कंसंट्रेशन का नेक्स्ट यूनिट जैसे ग्राम पर लीटर, मोलरिटी, मोलैलिटी एंड नॉर्मलिटी के बारे में बताया जाएगा और इन सब का आपस में क्या रिलेशन है इनको भी बताया जाएगा। सबसे पहले देखिए, ग्राम पर लीटर, इसको स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन भी कहा जाता है। इसको डिफाइन करने का तरीका यह है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंटिंग पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड ग्राम पर लीटर। ध्यान रखना है कि ये कॉन्सेंट्रेशन जितना भी हम लोग निकालने जा रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशन का, और टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए क्योंकि टेम्परेचर का इफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन पर होता है। इसलिए कांस्टेंट टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पर इस सॉल्यूशन के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कहा, जिसको ग्राम पर लीटर भी कहते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, तो इसको डिफाइन करेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड ग्राम पर लीटर या स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। ग्राम पर लीटर मीन्स, देखो ऊपर में सॉल्यूट का अमाउंट लिखाता है और नीचे सॉल्यूशन का। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में, इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका हो जाएगा लीटर में। सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस पर बेस्ड रहेगा। मान लीजिए 5 ग्राम सॉल्ट डिजॉल्व इन 10 लीटर ऑफ वाटर, व्हाट इज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, या 5 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन 5 लीटर ऑफ वाटर, व्हाट इज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। बहुत सिंपल है, ऊपर 5 ग्राम और नीचे 5 लीटर या 10 लीटर सवाल में जो दिया हुआ रहे, ये आपका ग्राम पर लीटर हुआ। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट मोलरिटी को देखेंगे। तो व्हाट इज मोलरिटी? बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्म है मोलरिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन per liter of solution is called molarity। इसी को हम लोग कह देंगे मोलरिटी। मोलरिटी कैपिटल M से डिनोट होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर लिखा जाएगा और नीचे आप लिख दीजिएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में, इन लीटर। मोलरिटी इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। अगर आप 1000 से भागा दे दिए, अब ये कहलाएगा मिलीमोल्स। तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब जब न्यूमेरिकल बनाना रहे तो यहां लीटर में नहीं लेंगे, वॉल्यूम मिलीलीटर में लेंगे। अब देखिए, इस फॉर्मूला को और तरीके से भी आप
इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वेट रहा, है ना। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, मोलरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। अगर मिलीलीटर रहेगा तो वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर। यह मोलरिटी हुआ। मोलरिटी को कहीं कहीं आप देखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में भी लिखा हुआ, मोलर कंसंट्रेशन। जैसे मोलर कंसंट्रेशन A, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर A B कुछ लिखा जाता है। अब देखिए, अगर आपसे इस पर न्यूमेरिकल पूछेगा तो 1 2 3 4 चीज है, 4 में से 3 चीज दिया रहेगा, चौथा कहा जाएगा निकालने के लिए, आराम से निकल जाएगा। ये आपका मोलरिटी के बारे में हो गया, है ना। जब नीचे सॉल्यूशन मिलीलीटर में होगा तो ऊपर 1000 से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये मोलरिटी हो गया। अब आइए, अगर प्रॉब्लम में डेंसिटी और परसेंट मास ऑफ सॉल्यूट दिया रहेगा, है ना, तब आप प्रॉब्लम को कैसे बनाइएगा। तब आप जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मान लीजिए परसेंट ऑफ सॉल्यूट आपका X% सॉल्यूट था, तो मोलरिटी इज इक्वल टू आप ऐसा लिख सकते हैं, मोलरिटी इज इक्वल टू वेट बाय मोलिकुलर वेट इंटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वेट के जगह डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, 1000 बाय मोलिकुलर वेट इंटू वॉल्यूम, और X% अगर सॉल्यूट है तो कट गया। तब आपका फाइनल मोलरिटी का फॉर्मूला आ गया, डेंसिटी इंटू X% सॉल्यूट बाय 10 बाय मोलिकुलर वेट। ये आपका क्या आ गया, मोलरिटी। मोलरिटी कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे करके भी पूछा जाता है। तो उस केस में जैसे वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट है, तब आप यहां क्या करेंगे, नंबर बाय एवोगाड्रो नंबर लिख करके नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। उससे भी आप प्रॉब्लम बना सकते हैं। ये आपका मोलरिटी का कंसेप्ट हुआ। अब आइए नेक्स्ट, मोललिटी। मोललिटी आपका हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोललिटी स्मॉल m से डिनोट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंटिंग पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखना है, ये कॉन्सेंट्रेशन का इकलौता यूनिट है जिसमें मात्र हम लोग मास ऑफ सॉल्वेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं तो सब जगह मास ऑफ सॉल्यूशन था, नहीं तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, है ना। ये इकलौता यूनिट है मोललिटी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंटिंग पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, यानी मोललिटी इज इक्वल टू स्मॉल m से डिनोट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
divided by number of moles of solute divided by mass of solvent kg में, इसको कह दिया जाएगा मोलैलिटी। तो ध्यान रखना है, मोलैलिटी इकलौता यूनिट है जिसमें मास ऑफ सॉल्वेंट का इस्तेमाल किया गया है। अगर इसका एसआई यूनिट पूछा जाए मोलैलिटी का, तो आराम से कह सकते हो मोल पर केजी। लेकिन मोलैलिटी का एसआई यूनिट क्या होगा? तो मोलैलिटी का एसआई यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब होगा, यानी एसआई यूनिट ऑफ मोलैलिटी है ना, वो हो जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। मोल पर लीटर नहीं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब आपका एसआई यूनिट ऑफ मोलैलिटी होगा। अब आइए नेक्स्ट यूनिट हम लोग नॉर्मलिटी के बारे में जानते हैं। एक और जान लीजिए कि फॉर्मलिटी भी यूनिट होता है, वो आयनिक कंपाउंड के लिए हम लोग यूज करते हैं फॉर्मलिटी टर्म। मोल के बदले में फॉर्मोल का इस्तेमाल किया जाता है, उससे फॉर्मलिटी आया। अब हम लोग देखेंगे नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट of solute present in per liter of solution is called normality. Means normality is equal to number of equivalent of solute by volume of solution लीटर में। इसको नॉर्मलिटी कहते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर। अब देखिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट या तो एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है, या कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। तो जनरली ध्यान रखना होगा आपको, इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे कैसे? तो किसी भी कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट निकालने का एक शॉर्टकट तरीका कि उसका मोलिकुलर वेट ले लीजिए और नंबर ऑफ पॉजिटिव एटम देख लिया जाए और उसको मल्टीप्लाई कर देना है वैलेंसी ऑफ पॉजिटिव एटम्स। ये सबसे पॉजिटिव एटम, सबसे शॉर्टकट तरीका किसी का भी इक्विवेलेंट वेट निकालना। तो मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉजिटिव एटम, कितना पॉजिटिव एटम है और उसकी वैलेंसी कितनी है, तो उससे आपका इक्विवेलेंट वेट निकाला जा सकता है आसानी से। अगर ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट है तो उस केस में मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कर दीजिएगा, है ना, तो उससे भी उसका इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। और अगर किसी एटम का निकलना होगा तो उसका एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी कर दीजिएगा, तो उससे इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। इस तरह कॉन्सेंट्रेशन का आपका दो तरह का यूनिट हो गया, एक जो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा और दूसरा जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। टेम्परेचर पर जो डिपेंड नहीं करेगा वो यूनिट है आपका मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी। टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि इसमें मास ऑफ सॉल्यूशन या मास ऑफ सॉल्वेंट लिया गया है
जहां की मास और टेम्परेचर के बीच कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन नॉर्मलिटी, मोलरिटी, ग्राम पर लीटर, जहां जहां वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लोगों ने यूज किया वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर चेंज कीजिएगा तो कंसंट्रेशन चेंज होगा। अगले वीडियो में हम लोग जितने भी कंसंट्रेशन है उसके आपस में क्या रिलेशन है उसके बारे में जानेंगे।